So this is the third presentation from the chapter Human Reproduction. The topic I will cover in this chapter will be gametogenesis. अब gametogenesis क्या है? Formation of gamete in males and females, we call it as a gametogenesis. क्योंकि human reproduction पढ़ रहे हैं तो male gamete कौन सा है? Sperm है, और female gamete कौन सा है? Ova है. तो spermatogenesis and oogenesis, these will be the two processes which we are going to study here. So gametogenesis is a process of producing the gametes. कहाँ पर हो रही है? Primary sex organs in the male testes में. A pair of testes are present which have the testicular lobules. Testicular lobules के अंदर कौन से cells हैं? Seminiferous tubules. वहाँ पे spermatogenesis होगी. And this is the ovary जहाँ पर oogenesis होगी. तो sperm जो है वो male gamete है, ova जो है वो female gamete है. Now, the process of spermatogenesis. So, as I told you, that is taking place in the seminiferous tubule. These are the type of the cells. Two type of cells are present. एक तो है Leydig cells और दूसरा कौन सा है? Seminiferous tubule. और Sertoli cells कहाँ पर होते हैं? Inside the lumen of the seminiferous tubule. तो अगर यहाँ पर थोड़ा सा इसको लेबल करके देखें तो ये जो cells हैं ये mother cells कहलाते हैं and these are known as the spermatogonium, spermatogonia. और ये जो अंदर बन रहे हैं they all are the sperms. तो sperms कहाँ पे बने? Seminiferous tubules में. राइट. अब प्रोसेस क्या है? ये जितने भी सेल्स हैं ये मदर सेल्स कहलाते हैं, जिसे हम स्पर्मेटोगोनियम कहते हैं. इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने? 2n. नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स ह्यूमन में कितने क्रोमोसोम्स है? 46. और जब यहाँ पे स्पर्म्स बन जाएंगे इसके कितना नंबर क्रोमोसोम हो जाएगा? 23. तो स्पर्मेटोजेनेसिस में जो स्पर्म्स बनते हैं, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स इन द टेस्टिस, दैट इज नोन एज द स्पर्मेटोजेनेसिस. अब थोड़ा सा इसको हाईलाइट करते हैं. स्पर्मेटोगोनिया मदर सेल से माइटोसिस होता है. यहाँ पर माइटोसिस का मतलब होता है जितने भी इसमें स्पर्मेटोगोनिया जो सेल्स हैं, मदर सेल्स हैं, इसको क्या होता है कि ये डिवाइड करते हैं, पहले अपना नंबर इंक्रीज कर रहे हैं. तो जो माइटोसिस का मतलब होता है दे हैव द 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम. अब ये वाला भी ऐसे डिवाइड करेगा तो इसमें भी 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, इसमें भी 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम है. सो ये भी हो जाएगा, ये भी 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, ये भी 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम है. तो जितने भी ये सेल्स बन रहे हैं, अब जो ये प्रोसेस दिखाया गया है वो सिर्फ एक सेल को लेते हुए दिखाया गया है. राइट. और ये जो सेल कहलाएगा, ये कहलाएगा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट. ये क्या कहलाएगा? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट. सो वन सेल इज टेकन हियर आफ्टर द माइटोसिस एंड दैट इज the primary spermatocyte. अब फर्स्ट मायोटिक डिवीजन या फर्स्ट मायोसिस होगा यहाँ पर. सो यहाँ पर 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, यहाँ पर लिखा हुआ है 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम है. सो पहला जब मायोसिस कंप्लीट होगा तो दो सेल्स बनेंगे विथ 23 एंड 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम. नंबर ऑफ क्रोमोसोम यहाँ पर हाफ हो जाएगा. अब ये जो सेल्स कहलाएंगे ये क्या कहलाएंगे? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट. अब इसमें जो सेकेंड मायोसिस कंप्लीट होगा तो ये भी दो में डिवाइड करेंगे और ये भी दो में डिवाइड करेगा. एज अ रिजल्ट 4 cells will be formed with the half the number of chromosome with the 23 number of chromosomes. Now these cells will be differentiated. इसका transformation होगा and that will be known as the sperms or the spermatozoa. So this is a process of the spermatogenesis which is taking place in the seminiferous tubule of the testis. Testis में जब हम लिखते हैं तो हम हमेशा mention करेंगे इसको seminiferous tubule of the testis where this process is going on, and after the result of this process the sperms will be formed. Right. हम इसको यहाँ से स्टार्ट करते हैं. दिस फिगर इज गिवन. ये कौन सी फिगर है? ये स्पर्मेटो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है. अब सेमनीफेरस ट्यूब्यूल को अगर हम लोग इस तरह से शो करेंगे तो यहाँ पे बहुत सारे सेल्स जो है यहाँ पे अलाइंड है. ये क्या कहलाते हैं? स्पर्मेटोगोनिया कहलाते हैं. सिंगल सेल कहलाएगा स्पर्मेटोगोनियम. इसमें क्या नंबर ऑफ क्रोमोसोम है? 2n. तो पहले ही अपना नंबर इंक्रीज करेगा और फिर ये दो में डिवाइड कर जाएगा. राइट. अब ये वाला जो है ये क्या कहलाता है? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट. इसका भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या है? 2n. अब ये जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है यहाँ से मियोसिस स्टार्ट होगा जो कि ये दो सेल्स बनेंगे जिसको हम कहेंगे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट. यहाँ पे नंबर क्या हो जाएगा? n नंबर ऑफ क्रोमोसोम. और ये जो नंबर है अब यहाँ से फिर डिवाइड किया और ये n हो गया. ठीक है. अब ये वाला जो आ गया, अब दे विल गिव राइज टू द स्पर्म एंड ऑल दिस प्रोसेस इज गिवन. सर्टोली सेल्स जो होते हैं वो
इसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेंगे। जब ये स्पर्म्स बन जाते हैं तो हेड ऑफ द स्पर्म इसमें इसके साथ अटैच हो जाता है टू गेट द न्यूट्रिशन फ्रॉम दैट। तो ये वाला जो प्रोसेस है ये किस में शो किया गया है? द प्रोसेस इज शोन इन द सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक इसका डायग्राम है और ये आपका प्रैक्टिकल का भी पार्ट है। तो इसमें दोनों तरह का सेल डिवीजन दिखाया गया है। बोथ द टाइप ऑफ द सेल डिवीजन इज शोन। पहले माइटोसिस दिखाया गया। माइटोसिस में क्या है? जब स्पर्मेटोगोनियम अपना नंबर इंक्रीज कर रहे हैं, माइटोसिस यहाँ पर हुआ है। जब नंबर इंक्रीज हुआ है तो स्पर्मेटोगोनियम हुआ है। जब ये स्पर्मेटोसाइट से आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? मियोसिस हो जाएगा। तो एक सेल, सपोज दिस इज द स्पर्मेटोसाइट, अब इसमें जब मियोसिस हुआ तो 2 सेल्स विल बी फॉर्म। तो यहाँ पर जो ये नंबर इंक्रीज हुआ तो 2 सेल्स विल बी फॉर्म। तो यहाँ से मियोसिस स्टार्ट हो जाएगा। तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट का क्या नंबर है? n नंबर ऑफ क्रोमोसोम हो जाएगा। और ये क्या नंबर है? 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम। जब स्पर्मेटिड्स है ये 4 हो जाएंगे स्पर्मेटिड्स, ये भी n नंबर ऑफ क्रोमोसोम पर आ जाएगा, 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम पर आ जाएगा। राइट। सो यहाँ से पहला स्टेप क्या है? स्पर्मेटोसाइट से, स्पर्मेटोगोनियम से प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनना, और यहाँ से मियोसिस स्टार्ट होगा। सो नेक्स्ट स्टेप क्या हो गया? जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है उसका क्या नंबर है क्रोमोसोम का? इफ आई विल शो यू हियर, 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम है। मियोसिस 1 हुआ तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट आया तो n नंबर ऑफ क्रोमोसोम हुआ। तो मियोसिस 2 के बाद दे आर नोन एज द स्पर्मेटिड्स। तो 4 स्मॉल स्पर्मेटिड्स विल बी फॉर्म्ड। अब एक यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन होगा। ट्रांसफॉर्मेशन का क्या मतलब हुआ? कि अभी जो स्पर्मेटिड्स हैं उसका न्यूक्लियस में कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम है? नो, दिस इज नॉट द 2n। ये कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम है? इट हैज n नंबर ऑफ क्रोमोसोम। तो फिर से इसको हम लोग शो करते हैं आपको कि नंबर ऑफ द स्पर्मेटिड्स, जो 4 स्पर्मेटिड्स बने, 1 2 3 and 4, they all have n number of chromosome। अब इन चारों का ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होगा? सपोज दिस इज अ रफ स्केच ऑफ द स्पर्म। स्पर्म को हम लोग नॉर्मली इस तरह से शो करते हैं। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द स्पर्म। राइट, यहाँ पे इसका न्यूक्लियस होता है। तो ये स्ट्रक्चर को मैंने कुछ इस तरह से ड्रॉ किया हुआ है। तो ये वाला जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर से ये स्ट्रक्चर बनने की प्रोसेस को क्या कहते हैं? स्पर्मियोजेनेसिस। एंड स्पर्मियोजेनेसिस, ये n नंबर ऑफ क्रोमोसोम है ओनली बिकॉज दे हैव टू स्विम इन द सीमेन, और इसमें फीमेल बॉडी में डिस्चार्ज होना है, इसीलिए ये सारे चेंजेस यहाँ पर होंगे। सो नेक्स्ट में आप देखो, the spermatids are transformed into the sperms and the process is known as the spermiogenesis। जेनेसिस का मतलब हमेशा ही फॉर्मेशन होता है। अगर कहीं पर भी वर्ड आपका जेनेसिस आ रहा है, जेनेसिस का मतलब क्या होता है? फॉर्मेशन। तो फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स फ्रॉम द स्पर्मेटिड्स। तो यहाँ पर आप साइज देखो, यहाँ पर सिर्फ ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। ये सेल का स्ट्रक्चर इस सेल की तरह हो गया है, तो दैट इज नोन एज द स्पर्मियोजेनेसिस। अब स्पर्मियोजेनेसिस के बाद जो स्पर्म का हेड है, that is embedded into Sertoli cells and finally released by the from the seminiferous tubule by the process of spermiation। तो यहाँ पर अगर फिर से आपको ये वाला डायग्राम में दिखाऊं, दिस इज द सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, यहाँ पे सर्टोली सेल्स थे। अब पूरा सेमनीफेरस ट्यूब्यूल जो है वो उसमें क्या बन गया है? दीज आर द स्पर्म्स, दीज आर द स्पर्म्स। अब स्पर्म्स को जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा वो कौन प्रोवाइड करेगा? सर्टोली सेल्स। तो दीज आर द सर्टोली सेल्स। इसका जो हेड होता है, इट इज एम्बेडेड इन द सर्टोली सेल्स, और ये यहाँ से फिर रिलीज हो जाएगा। सपोज दिस इज द टेस्टिस, टेस्टिस में ये प्रोसेस हो रहा है, तो रेटी टेस्टिस, फिर एफरेंशिया, वासा एफरेंशिया के बाद दैट गोज टू द एपिडिडाइमिस, एपिडिडाइमिस पे जाएगा। तो एपिडिडाइमिस के बाद इट विल बी एंटरिंग टू द ह्यूमन एब्डोमेन। तो यहाँ तक आते आते जब यहाँ से मूव करेगा एपिडिडाइमिस में मैच्योरेशन के लिए, तब तक इसको फूड कौन प्रोवाइड करेगा? सर्टोली सेल्स, दैट इज अगेन प्रेजेंट इन द सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। तो ये जो प्रोसेस होती है कि स्पर्म का जो हेड होता है, दैट इज द, इसमें 3 पार्ट्स हैं, दैट इज द हेड पोर्शन, दिस इज द हेड पोर्शन ऑफ द स्पर्म। सो जो हेड पोर्शन ऑफ द स्पर्म है, this is the head portion of the sperm, this is the head portion of the sperm, ये सर्टोली सेल्स में embedded हो जाता है, and that is the flagella which we call it as a tail। this is the middle piece, यहाँ पे छोटा सा portion neck है, ये head है, ये head है, this is the head portion, ये neck है, ये middle piece है, ये tail है, and that is from the formation of the sperms are taking place। so formation of sperms
that is known as the spermatogenesis, right? Now, कौन कौन से हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल है फॉर द प्रोसेस ऑफ द स्पर्मेटोजेनेसिस? तो यहाँ पर बेसिकली इफ वी विल से दैट कि जितने भी हार्मोन्स हैं दैट इज अंडर द कंट्रोल ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड. पिट्यूटरी ग्लैंड क्या है? जो हेड रीजन है उसमें एक छोटा सा हार्मोन्स है पी साइज का, पी सीड के साइज का पिट्यूटरी. और पिट्यूटरी में 3 लोब्स हैं. व्हाट आर द लोब्स? पोस्टीरियर, मीडियन एज वेल एज द एंटीरियर लोब. ये हमने 11th क्लास में पढ़ा था जब एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ा था. 3 इसमें लोब्स होते हैं, पोस्टीरियर लोब, मीडियन लोब एंड एंटीरियर लोब. जो उसका लोब है उसमें से जो एंटीरियर लोब है, एंटीरियर लोब का मतलब है जो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है, मतलब एंटीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड है, वो यहाँ पर 2 हार्मोन्स को सिक्रीट करेगा. एक है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और दूसरा कौन सा हार्मोन है? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, LH हार्मोन एज वेल एज द FSH हार्मोन. सो ये FSH जो हार्मोन है और LH हार्मोन है, इन्हें कौन सिक्रीट कर रहा है? एंटीरियर पिट्यूटरी. बट एंडोक्राइन सिस्टम इज अंडर द कंट्रोल ऑफ द ब्रेन. और ब्रेन का कौन सा पार्ट है? हाइपोथैलेमस पार्ट है जो इसको कमांड दे रहा है. कमांड कहाँ से मिली है? हाइपोथैलेमस से. हाइपोथैलेमस कौन सा सिक्रीट करेगा हार्मोन? गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन. सो हाइपोथैलेमस से जो हार्मोन रिलीज होगा वो होगा गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन. और उस जब वो रिलीज होगा तो एंटीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी लैब होगा, एंटीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड जो होगा वो FSH को सिक्रीट करेगा और LH को सिक्रीट करेगा. अब ये जो है गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन GnRH, ये हाइपोथैलेमिक हार्मोन है. हाइपोथैलेमिक हार्मोन है, ये हाइपोथैलेमस से रिलीज होता है एज अ, और ये कमांड किसको देता है? एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को, जो कि स्टिमुलेट करते हैं 2 गोनाडोट्रोपिन हार्मोन्स को. वन इज द लुटिनाइजिंग हार्मोन and that is known as the LH, and another one is the follicle stimulating hormone. So these are the hormones which are controlling the process of the spermatogenesis. अब ये जो FSH है वो सर्टोली सेल्स पे वर्क करेगा. सर्टोली सेल्स पे अगर वर्क करेगा तो सर्टोली सेल्स का क्या वर्क था? इसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना. स्पर्म का हेड जो इससे इसके साथ अटैच कर देगा. और जो लेडिक सेल्स है वो टेस्टोस्टेरोन पे वर्क करता है. तो जो ये वाला जो सेल्स है, मतलब जो कंट्रोल है स्पर्मेटोजेनेसिस का, दैट विल बी डन बाय द these two hormones. यहाँ पे एक फिर से देख लेते हैं. LH is acting on the Leydig cells to stimulate the synthesis of the androgen. जो मेन हार्मोन है एंड्रोजन का वो कौन सा है? टेस्टोस्टेरोन. ये स्पर्मेटोजेनेसिस को स्टिमुलेट करता है. मतलब जब तक टेस्टोस्टेरोन नहीं सिक्रीट होता तब तक स्पर्मेटोजेनेसिस नहीं सिक्रीट करता. और FSH सर्टोली सेल्स को करता है जो प्रोसेस ऑफ स्पर्मियोजेनेसिस करवाता है. स्पर्मियोजेनेसिस क्या प्रोसेस थी? What is the process of the spermiogenesis? जब सर्टोली सेल्स में जो हेड था, किसका? स्पर्म का हेड था, जो इसके थ्रू फूड लेता है, ये वाली जो प्रोसेस थी ये क्या थी? स्पर्मियोजेनेसिस, राइट? जो ये वाली स्पर्मियोजेनेसिस का था, जब सर्टोली सिक्रीशन ऑफ सम फैक्टर्स विच हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ स्पर्मिएशन, जो जिसके लिए हम लोगों ने वर्ड यूज किया था, ये प्रोसेस तो स्पर्मिएशन कहलाएगा. और स्पर्मिएशन में, स्पर्मियोजेनेसिस में जब ये इस तरह से ये सेल्स बन जाते हैं स्पर्म्स के, तो ये स्पर्मियोजेनेसिस कहलाता है. जब ये इसमें एम्बेडेड हो जाते हैं तो ये कौन कंट्रोल कर रहा है? दिस इज कंट्रोल बाय द FSH. और LH क्या कंट्रोल कर रहा है? यहाँ से फिर से एक बार देखते हैं कि कौन सा सेल कैसे कंट्रोल कर रहा है. एंटीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी जो होती है, हाइपोथैलेमस से इसको कमांड मिलता है, तो इसमें से LH निकलता है, लेडिक सेल्स पे वर्क करता है तो टेस्टोस्टेरोन सिक्रीट होता है, और यहाँ से FSH होता है, राइट? अब ये जो टेस्टोस्टेरोन है, लेडिक सेल्स जो है, ये स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट करवाता है, और FSH जो है वो इस तरह से इसको चेंज करवाता है. द स्पर्मेटिड्स आर चेंज इनटू द स्पर्म्स, एंड देन ओनली जो इसका हेड है वो इट विल बी embedded inside this Sertoli cells, right? So this is the function of these the hormones. तो कौन कौन से hormones यहाँ पे वर्क कर रहे हैं? तो यहाँ पे वर्क कर रहा है GnRH, जो किसका हार्मोन है? हाइपोथैलेमस का. फिर कौन सा है? LH एंड FSH जो एंटीरियर पिट्यूटरी के हैं. फिर कौन सा हार्मोन है? The third hormone will be the testosterone.
टेस्टोस्टेरोन किस पे वर्क कर रहा है, जो एंड्रोजन लिखा है, ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है, एंड्रोजन है, जो कि स्पर्मेटोजेनेसिस पे करवा रहा है। और सर्टोली सेल्स स्टिमुलेट द सिक्रीशन ऑफ सम फैक्टर, जो कि सर्टोली में वैसे तो फंक्शन क्या है उसका, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना, बट दे आर ऑल्सो चेंजिंग द स्पर्मेटिड्स इनटू द स्पर्म्स। नाउ दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द स्पर्म। ये स्ट्रक्चर 3 मार्क्स के लिए है और बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है ये वाला। इसको आप हमेशा जो आपका आंसर शीट होगी उसके सेंटर में ड्रॉ करिएगा। और कई बार इसमें डायग्राम जो आता है उसमें आता है कि आपने हेड रीजन को लेबल करना है या मिडिल पीस को लेबल करना है, तो इस तरह से ही आपको यहाँ पर डायग्राम ड्रॉ करने के लिए आता है। अब इसको आप ड्रॉ कैसे करोगे, इसको जो आपका यहाँ पर ये आपका हेड रीजन है इसका, और दिस इज द एक्रोसोम, दिस इज द हेड रीजन, ये इसका पूरा का पूरा ये हेड रीजन है। हेड रीजन में क्या पार्ट है, द फर्स्ट पार्ट इज द एक्रोसोम, यहाँ पे न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस कंटेन्स द n नंबर ऑफ क्रोमोसोम, ये 23 क्रोमोसोम्स यहाँ पे प्रेजेंट है। इसके ऊपर पूरे के ऊपर एक मेम्ब्रेन होती है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और ये एक्रोसोम हो गया, ये न्यूक्लियस हो गया, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गई इसके ऊपर। और यहाँ से एक छोटा सा पार्ट होता है जिसको हम लोग नेक रीजन कहते हैं। अब ये जो नेक रीजन होता है ये इलोंगेटेड पार्ट में डिवाइड करता है जिसको कहते हैं मिडिल पीस, इसको कहते हैं यहाँ पर मिडिल पीस, और दैट कम्स टू द टेल। सो दीज आर द पार्ट्स जिसको हमने डिवाइड किया है 4 पार्ट्स में। दिस इज द हेड रीजन, दिस इज द नेक रीजन, दिस इज द मिडिल पीस, दिस इज द टेल रीजन। So these are the 4 parts of the sperm. So sperm has the 4 parts. Sperm head, anterior portion is covered with a cap-like structure, acrosome. Acrosome बहुत important structure है। क्यों important structure है, इसमें कुछ chemicals होते हैं और यही chemicals zona pellucida जो कि ओवा की वॉल है जिसके अंदर न्यूक्लियस है, फीमेल गैमीट का जो न्यूक्लियस है वहां से ये पेनिट्रेट करवाते हैं जो इसके केमिकल्स होते हैं। एंड देन ओनली द स्पर्म का जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियर कंटेनिंग क्रोमोसोम मटेरियल, वो उसके अंदर एंटर करता है ओवा के फॉर द फर्टिलाइजेशन। सो इसमें कुछ एंजाइम्स होते हैं जो फर्टिलाइजेशन करवाते हैं और इसका जो न्यूक्लियस होता है दैट इज द हैप्लॉइड न्यूक्लियस। सो अनदर पार्ट ऑफ दैट, इसमें छोटा सा नेक रीजन होता है, इसको इसलिए डायग्राम को डाला है कि जो कनेक्शन बिटवीन द हेड रीजन एज वेल एज द मिडिल पीस वो नेक रीजन होता है, राइट। एंड आफ्टर दैट इट इज अ मिडिल पीस, मिडिल पीस में माइटोकॉन्ड्रिया होता है जो एनर्जी प्रोवाइड करता है, एंड देन दैट विल बी द प्रोड्यूसेस द एनर्जी फॉर द मूवमेंट ऑफ द स्पर्म, और रेस्ट ऑफ द पोर्शन दैट विल बी नोन एज द टेल। सो पूरा का पूरा जो ये है वो क्योंकि ये एक एनिमल टिश्यू है, एनिमल सेल है, तो ये इसके ऊपर जो कवरिंग होती है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की कवरिंग होती है। So for the motility of the nuclear जो sperm की जो motility होती है उसको move करना होता है, तो that is the tail का ये function होता है। Human male ejaculate about 200 to 300 million during the coitus। जब female body में discharge होता है ये, तो 200 से 300 sperms जो होते हैं वो discharge होते हैं। At least 60% of sperms they have normal shape and size, and 40% of them they show vigorous motility। Female body में 40% of that they should be they are reaching for the process of the fertilization. Now the sperm they release from the seminiferous tubule transported to the accessory ducts for maturation of the motility. The secretion of epididymis is necessary. Semen is seminal plasma plus it is constitution of the semen and the glands maintain the testicular hormone. Now अब इसमें क्या है, ये हमने फर्स्ट जो प्रेजेंटेशन था उसमें पढ़ा था। सो टेस्टिस जो है, द पेयर ऑफ टेस्टिस, इसके बाद जो यहाँ पर टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होते हैं जहाँ पे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होते हैं, यहाँ पे क्या बना है, स्पर्म्स बन गए। तो स्पर्म्स बन गए तो फ्रॉम द रेटे टेस्टिस, देन द वासा एफरेंशिया, देन द एपिडिडाइमिस एंड फ्रॉम द वासा डिफरेंशिया, ये चारों डक्ट्स हो गई, राइट। अब यहाँ से लेकर, क्योंकि बाहर स्क्रोटम में है, दे विल बी टेकन टू द बॉडी, और ये किसको सराउंड करता है, ये यूरिनरी ब्लैडर को यहाँ पे सराउंड करता है। अब यूरिनरी ब्लैडर में जो यूरिथ्रा होता है वहां पर 3 ग्लैंड्स का, कौन कौन से ग्लैंड है, द फर्स्ट इज द सेमिनल वेसिकल, द सेमिनल वेसिकल ग्लैंड है। सेकंड क्या है, कॉपर ग्लैंड है, बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड है। और तीसरा कौन सा ग्लैंड है, प्रोस्टेट ग्लैंड।
राइट। तो दो ग्लैंड तो इसमें कौन से हैं, दो ग्लैंड इसमें पेयर्ड है, वन है सिंगल होता है। तो इनका जो सिक्रीशन होता है वो क्या कहलाता है, सेमिनल प्लाज्मा। अब जब सेमिनल प्लाज्मा में स्पर्म्स जो होते हैं ये मिक्स हो जाते हैं, दैट इज नोन एज द सीमेन। सेमिनल प्लाज्मा एंड स्पर्म्स जब मिक्स हो जाते हैं दैट कॉन्स्टिट्यूट द सीमेन। तो सीमेन इज फॉर्म, दैट इज द, अब इसके अंदर जो सीमेन जो इसका डिस्चार्ज होता है, मतलब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि जितनी भी एक्टिविटीज है डक्ट्स और ग्लैंड्स की, तीन डक्ट्स है, चार डक्ट्स है, तीन ग्लैंड्स है, वो एंड्रोजन, एंड्रोजन कलेक्शन ऑफ हॉर्मोन्स है, मेल हॉर्मोन्स, उसका मेन हॉर्मोन जो है टेस्टोस्टेरोन है। तो ये जितनी भी मोटेलिटी है जो इसके स्पर्म्स की जो ह्यूमन बॉडी में एब्डोमेन में एंटर करता है, तो वो डक्ट्स की वजह से करता है, दीज आर द डक्ट्स एंड द ग्लैंड्स, एंड देन ओनली इट विल एंटर। तो जितना भी फंक्शन है इट इज अंडर द कंट्रोल ऑफ द एंड्रोजन हार्मोन, एंड दैट इज अ मेन हार्मोन जो लेटिक सेल्स, जिसे हम इंटरस्टिशियल सेल्स भी कहते हैं, वो इसको सिक्रीट करते हैं। सो दैट इज अगेन द हार्मोन। That was all about the spermatogenesis. The next process is the oogenesis. Now oogenesis कहाँ पर हो रही है, ovary में. The oogenesis, the formation of the egg, that is known as the oogenesis, and that is going on in the ovary. Now if we will see the structure of the female reproductive organs, अगर हम female reproductive system देखते हैं और female reproductive organs देखते हैं, तो उसमें एक चीज जो आती है फीटल ओवरी। फीटल ओवरी क्या है, अब फीटल ओवरी को हम कैसे डिस्क्राइब करते हैं, व्हेन द मेल एंड फीमेल गैमीट्स दे फ्यूज टुगेदर, द फर्स्ट सेल दैट विल बी फॉर्म दैट इज नोन एज द जाइगोट, राइट। अब इसमें क्या होता है कि जो स्पर्म होते हैं उसमें प्रोबेबिलिटी होती है एक्स और वाई क्रोमोसोम की, फीमेल में तो प्रोबेबिलिटी एक्स क्रोमोसोम की होती है। तो अगर एक्स और एक्स यहाँ पे फ्यूज करते हैं तो ये जो जाइगोट है ये फीमेल बेबी का जाइगोट बना। अब ये क्या होता है कि इट कम्स इनटू द यूट्रस, और यूट्रस में जो एंडोमेट्रियम है उससे ये यहाँ पर क्या होता है, अपने आप को अटैच कर लेता है, ठीक है। प्रोसेस इम्प्लांटेशन कहलाती है। अब फर्दर डेवलपमेंट जो है वो एम्ब्रियो ऑलरेडी बन चुका है, अभी हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे। मास ऑफ सेल्स ऑलरेडी यहाँ पे बन चुका है, राइट। और ये इनर मास सेल्स कहलाता है, ये ट्रोफोप्लास्ट कहलाता है, ये अभी हम लोग फर्दर देखेंगे। सिर्फ मैं आपको यहाँ पर एक प्रोसेस बता रही हूँ कि यहाँ पर जब डिफरेंशिएशन होता है ऑर्गन्स का फर्स्ट 3 मंथ्स में, तो उसमें डिफरेंशिएशन, क्योंकि फीमेल बेबी है तो उसमें ओवरी का भी फॉर्मेशन होगा। तो जितने भी ओवा बनते हैं, मतलब जो एग्स बनते हैं, जो जितने भी फीमेल में एग्स बनते हैं, वो फीटस फॉर्म में जब ओवरी होती है तभी बन जाते हैं। मतलब जब बेबी बॉर्न होता है, जब गर्ल चाइल्ड, सपोज द गर्ल चाइल्ड इज बॉर्न, तो उसके बाद से कोई भी फॉर्मेशन नहीं होता, उसमें फर्दर सेल डिवीजन होता है। सेल डिवीजन का मतलब है उसमें मायोसिस में एक स्टेज की मायोसिस यहाँ पर सीज हो जाती है, एक स्टेज की मायोसिस फीटल ओवरी में यहाँ पर सीज हो जाती है। तो यहाँ पर जो oogenesis स्टार्ट होती है, द क्रोमोसोम नंबर पर सेल oogonia माइटोसिस, ये जो oogenesis स्टार्ट होती है ये फीटल ओवरी में होती है। फीटल ओवरी का क्या मतलब है, फीटस किसको कहते हैं, जो जाइगोट होता है वो मास ऑफ सेल बनाता है जिसको हम एम्ब्रियो कहते हैं, और एम्ब्रियो डिफरेंशिएट करता है किसमें, फीटस में डिफरेंशिएट करता है, जो आगे चल के पूरा ह्यूमन बीइंग बनेगा। तो जब इसमें फीमेल चाइल्ड में ओवरी का डेवलपमेंट हो रहा होता है, तभी जो oogonia आर फॉर्म्ड इन द फीटल ओवरी। तो इसमें जो oogonia है, इसका मतलब oogenesis जो स्टार्ट हो रही है वो कहाँ पर स्टार्ट हो रही है, इट इज स्टार्टिंग इन द फीटल लाइफ, फीटल ओवरी में यहाँ पे स्टार्ट हो रही है। और जो सेल्स हैं वो अभी तक n नंबर में डिवाइड नहीं किए, फर्स्ट मायोसिस का जो डिवीजन है वो कंप्लीट नहीं हुआ है। वो कब कंप्लीट होगा, प्यूबरिटी पे कंप्लीट होगा, आफ्टर द चाइल्ड। और जब प्यूबरिटी आएगा, राइट, तो प्यूबरिटी की क्या एज है, 9 to 11 ईयर्स की जो एज है, तब ये फर्स्ट मायोसिस होगा जो कंप्लीट होगा। उसमें जो बच्चे की जो फीटस होता है, फीटस में जब ओवरी का फॉर्मेशन होता है वहां पर ये सीज हो जाता है। तो oogenesis are initiated at the embryonic development stage. Embryonic development stage
and couple of million gamete mother cells oogonia are formed in the fetal ovary. तो they all are the mother cells. क्या नंबर है? 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम. तो ये जब बच्चे का डेवलपमेंट हो रहा होता है मदर्स वोम्ब में, मदर की बॉडी में, जब तक उसका पार्टीशन नहीं हुआ होता, जब तक वो बॉर्न नहीं हुआ होता, तब से oogonia बन जाते हैं फीटस में, राइट. और आफ्टर दैट जो फर्स्ट मियोसिस है वो कंप्लीट होता है. तो नो मोर oogonia आर फॉर्म्ड एंड एडेड आफ्टर द बर्थ ऑफ द चाइल्ड. मतलब जो मदर सेल्स हैं oogonia जो है वो उसके बाद मदर सेल्स है, जो गैमीट के मदर सेल्स हैं वो बच्चे के बर्थ के बाद नहीं बनते हैं, राइट. नाउ these start cell division start and enter in the prophase of the meiosis and get temporarily arrested, and we call it as a primary oocyte. Primary oocyte का number of chromosome क्या होता है? n number of chromosome होता है. क्या number होता है? 2n number of chromosomes. तो फिर से देखो oogonia क्या होते हैं? मदर सेल्स होते हैं. यहाँ पे माइटोसिस से डिफरेंशिएट करते हैं और ये फीटल लाइफ में ही बन जाते हैं. आफ्टर द बर्थ ऑफ द चाइल्ड और चाइल्डहुड तक कुछ भी नहीं होता. उसके बाद जब प्यूबरिटी आता है तो फर्स्ट मियोसिस यहाँ पर कंप्लीट होता है प्रायर टू ओव्यूलेशन. ओव्यूलेशन का मतलब होता है जब ओवा इज रिलीज्ड फ्रॉम द ओवरी टू द फैलोपियन ट्यूब. तो यहाँ पे मियोसिस कंप्लीट होता है. यहाँ पे सेकेंडरी oocyte बनता है और एक छोटा सा अनइवन डिवीजन होता है जिसमें कि फर्स्ट पोलर बॉडी बनता है. अब जो सेकेंडरी oocyte होता है ये फिर से ओवम में और एक सेकेंडरी पोलर बॉडी में डिवाइड हो जाता है. तो यहाँ पर दो चीजें आपको मैं यहाँ क्लियर करती हूँ. पहला तो यहाँ पे क्लियर कर देते हैं कि जितने भी oogonia है, मदर सेल्स हैं, ये फीटल लाइफ में चेंज होते हैं. जब प्यूबरिटी होता है देन ओनली इट विल जो फर्स्ट मतलब इसमें मियोसिस यहाँ पर कंप्लीट होगा. मतलब ये वाला जो सेल है ये 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम ही है, एक oogonia सेल है. और आफ्टर द प्यूबरिटी एक अनइवन डिवीजन होता है जिसमें ये क्या कहलाता है? सेकेंडरी oocyte. और ये क्या कहलाता है? अनइवन है, मतलब छोटा सा सेल होता है, ये पोलर बॉडी कहलाता है. अब फिर से ये डिवाइड करेगा और ये क्या कहलाएगा? ओवम. दिस विल बी नोन एज द ओवम. और ये सेकेंडरी बॉडी कहलाएगा. अब यहाँ पर जब स्पर्म्स डिस्चार्ज, जब स्पर्म ओवा में रिलीज हो जाते हैं तो जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट ओवा कब बनाता है? जब एडल्ट रिप्रोडक्टिव लाइफ में. एडल्ट रिप्रोडक्टिव लाइफ का क्या मतलब है कि जो स्पर्मेटोसाइट से ओवा कब रिलीज होता है? जब ओवा में लेयर से जो पेनिट्रेट होकर स्पर्म का जो न्यूक्लियस है जब यहाँ पे एंटर करता है फ्रॉम दी एक्रोसोम के, उससे यहाँ से निकल के केमिकल जो चेंजेस होते हैं, देन ओनली दिस विल बी कंप्लीटेड. सो एक तो ये डेवलपमेंट चल रहा है. दूसरा डेवलपमेंट क्या हो रहा है कि जो सेल्स हैं जिसको हम लोग यहाँ पर जो सेल्स की बात कर रहे हैं इसके ऊपर लेयर्स बन रही हैं सेल्स की, जिसको हम लोग ग्रेन्युलोसा लेयर्स कहते हैं. दे आर सराउंडेड बाय द लेयर्स, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? ग्रेन्युलोसा लेयर्स कहते हैं. तो ये ग्रेन्युलोसा लेयर्स क्या होती हैं? ये अपने आप में यहाँ पे देखो जो ये वाला न्यूक्लियस है इसके अंदर भी डेवलपमेंट हो रहा है, ये इसका भी डेवलपमेंट हो रहा है और इसके बाहर की लेयर्स का भी डेवलपमेंट हो रहा है. और जो डेवलपमेंट हो रहा है ये कहलाता है फॉलिकल स्ट्रक्चर. दे आर नोन एज द फॉलिकल स्ट्रक्चर. तो अगर यहाँ पर प्राइमरी oocyte है तो इसके ऊपर जो लेयर ऑफ सेल्स है ये प्राइमरी फॉलिकल कहलाएगा. फिर ये साइज में थोड़ा बढ़ जाएगा तो ये सेकेंडरी फॉलिकल कहलाएगा. फिर ये साइज में थोड़ा बढ़ जाएगा, फिर ये टर्शरी फॉलिकल कहलाएगा. तो दिस टाइप ऑफ द स्ट्रक्चर इज आल्सो फॉर्म्ड ओवर दैट एंड दे आर फॉर्म्ड बाय द ग्रेन्युलोसा सेल्स. तो यहाँ पर प्रोफेज 1 में जो oogonia का जो डिवीजन है, मतलब जितने oogonia बनते हैं वो सब बन जाते हैं और ये क्या कहलाते हैं? प्राइमरी oocyte. इसका क्या नंबर ऑफ क्रोमोसोम है? 2n. अब प्राइमरी oocyte आर सराउंडेड बाय द लेयर ऑफ ग्रेन्युलोसा सेल एंड दे आर नोन एज द प्राइमरी फॉलिकल. तो प्राइमरी oocyte आर नोन एज द प्राइमरी फॉलिकल व्हेन दे आर these are the follicular cell जो इसको सराउंड कर देते हैं. A large number of follicular cell follicles they degenerate. अब follicles क्या हो गए? follicle का मतलब हो गया primary oocyte और it is always surrounded by the granulosa cell
तो ये क्या कहलाएंगे, प्राइमरी फॉलिकल। ये क्या कहलाएंगे, प्राइमरी फॉलिकल। अब बहुत सारे जो प्राइमरी फॉलिकल हैं वो डीजनरेट कर जाते हैं, डेड हो जाते हैं ड्यूरिंग द फेज ऑफ बर्थ टू प्यूबरिटी। और कितने बचते हैं यहाँ पर, अप्रोक्सीमेट 60 to 80 प्राइमरी फॉलिकल लेफ्ट इन द ओवरी। तो जब प्यूबरिटी आती है, जिस टाइम पर प्यूबरिटी या जो फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है, उस टाइम तक क्या होता है कि ये जो सेल है ये इस फॉर्म में आ चुका होता है, विच वी कॉल इट एज अ प्राइमरी oocyte। अब ये सारा डेवलपमेंट कहाँ पे हो रहा है, ओवरी में हो रहा है। तो प्राइमरी oocyte that will be covered with the primary follicular granulosa cells and they will be known as the primary follicle. They are changed into the secondary follicle, they are changed into the tertiary follicle and then they will be changed into the Graafian follicle। और यहाँ पे रप्चरिंग होती है जहाँ पे ओवा रिलीज होता है। तो फिर से यहाँ पर देख लो कि ये जो डेवलपमेंट हो रहा होता है प्राइमरी फॉलिकल का, इसके ऊपर लेयर्स ऑफ सेल्स, ग्रैनुलोसा लेयर्स यहाँ पे बनते चले जाते हैं और अल्टीमेटली वो इस तरह का स्ट्रक्चर यहाँ पर बन जाता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ग्राफियन। टर्शरी फॉलिकल एंड देन दैट विल बी नोन एज द ग्राफियन फॉलिकल। तो सेकेंडरी फॉलिकल ट्रांसफॉर्म इनटू टर्शरी एंड फ्लूइड फिल्ड कैविटी दैट इज नोन एज एंट्रम। तो ये जो कैविटी है ये फ्लूइड फिल्ड कैविटी कहलाती है। इसमें डिफरेंशिएट क्या कर जाते हैं कि ये सेल्स यहाँ पर आ जाते हैं और इसको चारों तरफ से ये सराउंड कर जाते हैं। और थीका लेयर इज ऑर्गेनाइज्ड इन द इनर एंड आउटर थीका। तो ग्रैनुलोसा लेयर जो है वो आपस बाहर में इसको सराउंड कर लेता है। एट दिस स्टेज प्राइमरी oocyte द टर्शरी फॉलिकल ग्रोज इनसाइड एंड कंप्लीट द फर्स्ट meiosis। फर्स्ट meiosis का मतलब है द नंबर ऑफ क्रोमोसोम बिकम n। So two unequal division will be formed। तो एक पोलर बॉडी बन जाता है, दूसरा सेकेंडरी oocyte बन जाता है। अब इसमें से सेकेंड meiosis होता है आफ्टर द फर्टिलाइजेशन। आफ्टर द फर्टिलाइजेशन, आफ्टर फर्टिलाइजेशन का क्या मतलब हुआ कि जब ये स्ट्रक्चर बन जाता है, दिस इज द स्ट्रक्चर विच इज फॉर्म, और यहाँ पर दिस इज द स्पर्म। स्पर्म का जो न्यूक्लियस है वो अंदर एंटर कर जाता है, यहाँ पे जाके इसका ये कंप्लीट हो जाता है। अब इसके भी 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम, इसके भी 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम है। तो वन स्ट्रक्चर विद द 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज फॉर्म्ड एंड दैट विल बी सराउंडेड बाय अ नंबर ऑफ लेयर्स। बहुत सारी इसमें नंबर ऑफ लेयर्स जो हैं इसको यहाँ पे सराउंड कर लेती है। तो टर्शरी फॉलिकल विल बी चेंज इनटू दैट Graafian follicle or secondary oocyte, the new membrane will be formed that will call it as a zona pellucida. So the Graafian follicle now ruptures and release the ovum in the ovary by the process of ovulation. तो this is the structure of the Graafian follicle, जिसमें एक fluid filled cavity है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, एंट्रम। और ये जोना पेलुसिडा है जो कि oocyte को यहाँ पर क्या कर रहा है, सराउंड कर रहा है। यहाँ पे पेरीवाइट लाइन लेयर है और यहाँ पर जो आउटसाइड इसमें थीका लेयर्स है। तो दिस टाइप ऑफ द स्ट्रक्चर दैट इज फॉर्म्ड आफ्टर द प्रोसेस ऑफ oogenesis. These are the diagrams which are given in the NCERT. ये बहुत अच्छा डायग्राम है NCERT का। इन्होंने कंपेयर किया स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis को। स्पेशली अगर आप स्पर्मेटोजेनेसिस को ड्रॉ करने के लिए आता है तो आप इसको लेकर ये वाला डायग्राम ड्रॉ करना, और अगर oogenesis को लेकर आता है तो इसको लेकर आप ये ड्रॉ करना, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स अवेलेबल। दिस इज द डायग्राम इन NCERT। ये वर्टिकल सेक्शन ऑफ ओवरी है, दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ द स्पर्म, और this is the vertical section of the seminiferous tubule. So these are the diagrams where the process of oogenesis and spermatogenesis will be formed. So this is the recapitulation of this video or presentation. This ova is formed, this egg cell is formed with a number of layers. This is a process of oogenesis जो कि fetal life से start होती है एंड फर्टिलाइजेशन तक आते आते ही कंप्लीट होती है, वेयर एज प्यूबरिटी से ही ये वाला कंप्लीट हो जाती है। सो दिस इज अ साइकिल विच रन्स इनसाइड द बॉडी ऑफ द फीमेल। So that's all in this video. Please like the video and subscribe the channel. In the next one, the fourth video of this chapter, I will take the menstrual cycle. Thanks for watching.